आदाब नाजरीन। मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नामपल्ली बागयामा की मस्जिद में है, इसको बंद करने की मुकम्मल पूरी कोशिश की गई है और यहाँ से अहम तरीन किताबें, कुरान के नुस्खे वगैरह हटाए गए हैं। इस ताल्लुक़ से लेकर हमने साबिक़ा में कई एक एपिसोड बताए थे और इसके ज़िम्मेदार अफराद के नाम और चेहरे भी बताए थे कि कौन कौन इसके अंदर मुलविस पाए गए हैं। जब इस इंस्टीट्यूट को हटाया गया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसके अंदर मरहूम ख्वाजा मोइज़ुद्दीन एडवोकेट, जिनको अनवारुल कॉलेज मुमताज़ुद्दौला वफ़ अराजी को लेकर मुकदमात के पैरवी के किस्से में सिलसिले में उन्हें कत्ल कर दिया गया है और इसके सामने जो चेहरे सामने आए हैं, लेकिन उनके कत्ल के ताल्लुक से ये एक इदारा भी जुड़ा हुआ है, हाँ, जिसे पुलिस इस जाविये की तरफ नजर नहीं डाल रही है कि आखिर वो इस औकाफी जायदाद को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे और इस इदारे को जिस तरीके से हटाया गया था, जो अफराद मुलविस थे उनके खिलाफ वो कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन उनके कत्ल को सिर्फ अनवारुल कॉलेज, मुमताज कॉलेज और लकड़ी के पुल की मुमताज़ुद्दौला जायदाद से जोड़ा गया है, लेकिन इस इदारे से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इस इदारे में भी जो अफराद मुलविस है इसको हटाने में, वो ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के खिलाफ थे। बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि आप इस केस से हट जाएं, इसमें से आप बेदखल हो जाएं। उनके कत्ल को पुलिस से कहेंगे कि इस जाविये में भी आप तहकीकात करें कि मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट को जिस तरीके से नामपल्ली से हटाया गया है, बंद किया गया है, उसके अंदर जो मुलविस अफराद हैं, जो हुकूमत के अहलकार हैं, मिनिस्टर हैं और उसके अंदर जो है चेयरमैन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मस्जिद के खतीब है, इन तमाम से भी इस जाविये में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि क्या उनके कत्ल के मामले में मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मामला जुड़ता है क्या, क्योंकि उसमें भी मुकामी MLAs वगैरह भी शामिल हैं। क्या ये उनका कत्ल का मामला जाकर मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़ता है, क्योंकि ये भी औकाफी मलकियत है और इसको हटाने में, इसको कब्जा लेने में वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने आकर इसे कब्जे में लिया, जहां पर कांग्रेस के माइनॉरिटीज सेल के जो अफराद हैं, जिम्मेदार हैं, वो इसमें खामोशी इख्तियार करे और उसमें कुछ मुलविस हैं। फ़हीम कुरैशी का अहम रूल है, अजहरुद्दीन मिनिस्टर का अहम रूल है, मोहम्मद शफीउल्लाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका एक अहम रूल है, एक सहाफ़ी जिनका अहम रूल था जो अब इस वक्त गुमनाम हो चुके हैं, मस्जिद के खतीब है वो मुलविस है इसके अंदर पूरे तरीके से हटाने में। इन तमाम से भी इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे भी सवालात किए जाने चाहिए, इनके कत्ल के जाविये को इस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि क्या आया ये मामले में जहां वो वकालत कर रहे थे, जहां पर वो अहम तरीन तरीके से सामने आकर पेश होकर इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, क्या इसके अंदर इस इदारे से भी मामला जुड़ा हुआ है उनका। पुलिस एक एंगल में तहकीकात कर रही है, जबकि पुलिस को इस एंगल से भी तहकीकात करने की जरूरत है। पुलिस को आलिया मस्जिद के मामले में भी तहकीकात करने की जरूरत है, जहां पर उन पर इल्जामात लगाए गए थे, उनका धांधलियों का इल्जाम था, वहां पर से भी उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस डिपार्टमेंट को मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, मस्जिद आलिया और फिर मुमताज कॉलेज, अनवारुल कॉलेज के जाविया में सोचने की जरूरत है। कहीं पर पुलिस की रहनुमाई एक एंगल में मोड़ी जा रही है सियासी तौर पर और दूसरे दो हिस्सों को छुपाया जा रहा है। एक ही एंगल में पुलिस तहकीकात करते हुए मोइज़ुद्दीन कत्ल वाक़े को रुनुमा कर रही है, जबकि इस इदारे की भी वो पैरवी कर रहे थे और सबसे अहम तरीन तरीके से वो आगे थे और उन्होंने खुले वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जामात लगाए थे कि इसमें कौन कौन अफराद मुलविस है और किस तरीके से मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट को बर्खास्त करने की कोशिश की गई है। अब जब इतना बड़ा कत्ल का वाक़या पेश आया है तो इस इदारे का इशू भी सामने उठेगा और इस इदारे को बर्खास्त करने वाले अफराद
کیا ملوث پائے جاتے ہیں ان سے بھی سوالات کرنے کی ضرورت ہے. تحقیقات کے گھیرے میں انہیں بھی لینے کی ضرورت ہے کہ آیا اس ادارے کو کس طریقے سے ہٹایا گیا اور وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار اس کو قبضے میں لیے ہیں. بہرحال پولیس ڈپارٹمنٹ اس زاویے میں تحقیقات کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کا اگلا ایپیسوڈ آئے گا، ہم اس میں بتائیں گے اور کیا کیا اس کے چیزیں سامنے آ رہی.